देखिए मीठे बाबा आज क्या कहते हैं बच्चों को। बच्चे बहुत अच्छा ज्ञान के 4 सब्जेक्ट है, तो बच्चे सभी में ही एक समान बन रहे हैं। तो हमेशा की तरह बाबा कहते बच्चों ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन विश्व की राजा ही पानी है। सत्ययुग में जन्म लेना है, सुख शांति की दुनिया का अधिकारी बनना है। तो पवित्रता, और वो भी कैसे, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता। वैसे तो वो वाली पवित्रता तो सन्यासी लोग और दुनिया में बहुत लोग हैं ऐसे, किसी न किसी कारण से वो वाली पवित्रता को धारण करे हैं। कोई को कुछ प्रॉब्लम है, कोई को बीमारी है, कोई का कुछ व्रत है, कोई को कुछ है, कोई को कुछ है करके ऐसे तो बहुत है कि वो वाली पवित्रता धारण करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता है, क्योंकि वो वाली पवित्रता धारण करने वाले को भगवान मिल ही गया और भगवान से ऊंचा भाग्य बन ही गया, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए बाबा आज प्यूरिटी के ऊपर बोलते हैं। कल बाबा हमारे सामने धर्मराज का लेसन सिखा रहे थे। आज बाबा हमें प्यूरिटी ही आधार है। कल बाबा ने बोला था प्यूरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी। तो बाबा आज उसी को हमारे लिए आज पक्का कराते हैं। तो देखते हैं, आज तो है 8 माने तो क्या याद आना चाहिए? 8 रत्नों के 8 रत्न, बहुत अच्छा चिंतन है। 8 रत्न याद आने चाहिए, 108 की माला, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर अष्ट शक्तियाँ हमारे अंदर चार्ज हो गई तो फिर हम बन ही गए सत्व प्रधान। तो अष्ट शक्तियाँ हैं ना, बच्चों को याद है क्या अष्ट शक्तियाँ? बताइए, नाम बताइए शक्तियों के। रिवीजन करेंगे ना तभी तो पक्के बनेंगे, नहीं तो हम कैसे पक्के बनेंगे? बताइए 8 शक्तियों के नाम बताइए। सहने की शक्ति, निभाने की शक्ति, समाने की शक्ति। हाँ, बहुत ही अच्छा। और बहुत ही अच्छा बताया। देखो अभी क्या करते हैं हम, यह शक्ति है कि नाम जब याद रहेंगे तभी तो चिंतन में आएगा ना, चिंतन में आएगा तो चार्ज हो जाएंगे। तो जैसे कि गुण है ना, अपने आत्मा के गुण है, उसके ही ऊपर आधारित शक्तियाँ हैं। जिसके अंदर गुण है उसके अंदर शक्तियाँ आपे आप आ जाती है। जैसे कि देखो, शांति है हमारा गुण, तो जिसके अंदर शांति है उसके अंदर सहन शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति अपने आप आएगी ना, क्योंकि शांति है तो शांति में तो सब है। तो इसी तरह से हाँ, समाने के तो हम देखते हैं। अभी आपको एक युक्ति बताती हूँ मैं, याद कैसे रख सकते हैं हम शक्तियों के नाम। जैसे कि हमने गुणों में भी देखा था ना, जैसे गुणों में देखा था हमने कि श से शुरू होने वाले पहले देखे हमने, जैसे स से श और श दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं। तो शांति, शक्ति और सुख ये आत्मा के गुण हैं। उसके बाद प वाले प्रेम, पवित्रता, और उसके बाद बचा फिर ज्ञान, आनंद, ऐसे ऐसे। तो शक्तियों में भी हम देखो, स से, स है ना, सन, स से सारी शक्तियाँ स से शुरू होती है। केवल परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति पीछे रहती है। तो देखो स से क्या क्या शुरू होता है, सहन शक्ति, सहयोग शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, संकीर्णों की शक्ति। संकीर्ण माना विस्तार है ना बहुत। जैसे कि कछुआ देखो, चलता है तो पूरे पैर फैला के चलता है, उसको लगता है कि सामने प्रॉब्लम है तो पूरा मुख भी अंदर लेता है, पैर भी अंदर लेता है ना, जैसे उसका शरीर ढाल बन जाता है। पता आपने देखा कभी? तो उसको कहते हैं संकीर्ण की शक्ति, माना विस्तार को सार में लेने की शक्ति को कहते हैं संकीर्ण की शक्ति। वो भी स से शुरू होती है। और फिर आखिर में बची परखने की शक्ति, प से शुरू होती है। तो प से परमात्मा, तो वो भी याद रहेगी। तो परखने की शक्ति तो बाबा ने हमें परख के निकाला है ना, जैसे एक एक को चुना है, कट्ठों में कोई परख करके निकाला कि भाई ये देवता बनने के लायक है, तो परखने की शक्ति है। और फिर निर्णय करने की शक्ति है। तो हमने बाबा को चुन के निर्णय करा है ना कि भाई नहीं, मुझे तो असत्य दुनिया का बुद्धि से छोड़ देना है और सत्य की कास पकड़नी है। तो इसीलिए हमने क्या निर्णय किया है कि हम भाई बाबा की मुरली सुनेंगे, बाबा के श्रीमत पर चलेंगे। तो हमने निर्णय करा है। तो इस तरह से युक्ति से याद रख सकते हैं। तो लास्ट में हो गई न से निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति, और बाकी सारी शक्तियाँ
सारी की सारी 6 की 6, 7 से 7 क्या होती है, स से शुरू होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रखना इजी हो जाएगा। तो फिर से रिपीट करती हूँ, सहन शक्ति, सहयोग शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, संकीर्णता की शक्ति और परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, और एक लास्ट में रह गई थी सामना करने की शक्ति। तो सारी स से है, तो इस तरह से युक्ति से याद रख सकेंगे। तो आज 8 तारीख देखते ही शक्तियों को याद आई। तो इस तरह से 8 शक्तियों को चार्ज करने के लिए देखते हैं। बाबा की पवित्रता ज़रूरी है, तो आज बाबा के उसके लिए क्या है इशारे। 8, 7, 20 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है, तब योग का जौहर भर सकेगा। जौहर माना ताकत, तेज, शार्पनेस। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी वाणी में शक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि वाणी से सेवा करेंगे तो तीर लगेगा, सामने वाले को जल्दी तीर लगेगा। लेकिन कब? योग जब होगा तभी वाणी में शक्ति आएगी। बाबा कहते हैं प्रश्न में, तुम बच्चों को कभी, अच्छा अभी, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? उत्तर, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई भी विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनाने से भी कोई फायदा नहीं। ओम शांति। अच्छा, बाबा कहते हैं ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम पतित से पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो? पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसीलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते हैं कि ये कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं यह भी कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं, अच्छी रीति धारण करो। कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वह सब जानते हैं। अब इसको तो अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। मैं क्यों जानूं किसका? भगवान इन बातों को जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला, सबके दिल में बैठ के जानने वाला नहीं है। पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर जो अच्छे पढ़ेंगे ऊंच बनेंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना कि बाप के दिल को जानते हैं, बाप सबके दिल को जानते हैं, यह फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता है, इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं। यह ख्याल कभी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते ही है। बहुत है जो विकार में जाते पाप करते रहते हैं, फिर यहाँ आत्मा सेंटर्स पर आ जाते हैं। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, परंतु बाबा कहते हैं हम यह धंधा नहीं करते। जानी जाननारा अक्षर मेरे लिए उस एंगल से तो रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते हो कि पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर बहुत है,
इस जन्म के भी है और पहले जन्म के भी है। जन्म के पाप बतलाते भी है। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। मुख्य बात है पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्म का बोझा कैसे उतरेगा उसका ही प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत है। आथा पाप अभी भी करते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं, बीके के आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। इसका तो बहुत पाप चढ़ना है। वह पाप आदि कोई ज्ञान से नहीं मिटना है। पाप मिटेगा भी योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसको भी तीर लगा सकेगा। पहले पवित्र बने, योग हो, तब भी वाणी में भी जौहर भरेगा। नहीं तो भल किसको भी कितना भी समझाएंगे, किसी के बुद्धि में जचेगा ही नहीं, तीर ही नहीं लगना। जन्म जन्मांतर के पाप है ना। अभी जो पाप करते हैं वह भी जन्म जन्मांतर से बहुत हो जाते हैं। इसीलिए गाया जाता है, सद्गुरु के निंदक यह सत बाबा, सत टीचर सद्गुरु है। बाप कहते हैं, बीके की निंदा करने वाले का बड़ा पाप है। पहले खुद तो पावन बने। किसी को समझाने का बहुत शौक रहता है बच्चों को। योग तो पाई का भी नहीं है, समझाने निकल पड़ते हैं बच्चे भी। इससे फायदा क्या हुआ? बाप कहते हैं मुख्य बात तो है याद से ही तुमको पहले पावन बनना है, फिर दूसरे को समझाना है। पुकारते भी है ना पावन बनने के लिए, पुकारते भी है पावन बनने के लिए। अब भक्ति मार्ग में आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज करने की प्रार्थना करते हैं, परंतु भगवान को कान कहाँ है? बिगर कान बिगर मुख सुनेगा बोलेगा कैसे? वह तो अव्यक्त है। बाप तो यह है, यह सब है, वह तो अव्यक्त है। यह सब अंधश्रद्धा की बातें हैं भक्ति में। तुम बाप को जितना याद करेंगे ना, उतना तुम्हारा पाप विनाश होगा। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं परंतु बहुत याद करते हैं। यह कम याद करता है, यह बहुत याद करता है। यह तो अपना अपना चाट खुद को ही देखना है। बाप ने कहा है याद से ही पाप नष्ट होगा। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कितना याद करते हो। चलन से भी मालूम पड़ता है सिवाय याद के पाप तो नहीं कटने हैं। ऐसे नहीं किसी को ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे, नहीं। जब खुद याद करेंगे ना तभी तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ज्ञान सुनाने से तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे, याद से पाप कटेंगे। मूल बात है तुमको पावन बनना है। बाप कहते हैं मेरे बने हो ना तो कोई अभी तो पाप ना करो, नहीं तो को जोर से गिरना पड़ेगा। फिर उम्मीद भी नहीं रख सकेंगे ऊंचा पद की। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं, हमने बहुत सर्विस की। परंतु बाप कहते हैं पहले तुम तो पावन बनो, पहले तुम तो याद करो बाप को। याद में बहुत फेल है, ज्ञान तो सहज है। सिर्फ 84 के जन्म को जानना है, सहज बात है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं,
कितने सब्जेक्ट और कितनी मेहनत करते हैं दुनिया की पढ़ाई में, और कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते मर जाए तो हो गई पढ़ाई ख़त्म उनकी। लेकिन तुम पढ़ोगे तो बनोगे नवाब। तुम बच्चे तो जितना याद में रहोगे ना, तुमको उतनी धारणा होगी कि भाई मैं कौन हूँ। मैं साधारण भले दिख रहा हूँ, चोला मेरा साधारण हो, मेरा रथ बहुत सजाए सजाए नहीं है, जैसा तैसा भी है, लेकिन मुझे अंदर पता है ना भाई मैं सतयुगी देवता हूँ। तो ये चिंतन जब करोगे और इसके स्मृति से जब जियोगे, तभी बाबा कहते फिर क्या होगा, तुम्हें धारणा होगी देवी गुणों की। पवित्र नहीं बनेंगे तो पाप नहीं मिटेंगे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, नहीं मिटा तो सज़ा बहुत खानी पड़ेगी, और सज़ा खाने वाले को पद भी ऐसे, फिर सारी नुकसान ही नुकसान है। एक तो सज़ा और पद भी कम। तो ऐसे नहीं, हमारी याद तो बाबा को पहुंची जाएगी, ऐसे नहीं, मेहनत से स्मृति से याद करना पड़ता है। बाबा क्या करेंगे, तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा को क्या करना है, तुम्हारा दिल की आवाज़ जान के। बाबा उसमें क्या करेगा, क्या शाबाशी देंगे। बहुत बच्चे कहते हैं हम तो सदैव बाप के याद में ही रहते हैं, अभी उनके बिगर हमारा है ही कौन। ये सारे बच्चे गपोड़े मारते हैं, योग नहीं है, ये गपोड़े है बस वाणी से। याद में तो बड़ी मेहनत है, मतलब मेहनत मतलब क्या, कभी भी स्मृति ही नहीं निकलना कि भाई मैं आत्मा हूँ और बाबा का बच्चा हूँ, भाई मैं देवी आत्मा हूँ, साधारण नहीं हूँ, देवी देवता पद पाने वाली आत्मा हूँ। ये जब याद रहेगा ना, तो अभी दृष्टि भी ऐसी होगी, बोल भी ऐसी होगी, समझ भी ऐसी होगी, जो भी दिखेगा श्वास भी ऐसा ही निकलेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, ये सारे कहते हैं हम बहुत याद करते हैं, हमारा तो कोई नहीं है बाबा के सिवाय। तो बाबा कहते हैं ये सारे गपोड़े हैं मुंह के, क्योंकि वैसे बहुत मेहनत है याद में। याद सच में होगी तो तुम्हारे पांचों कर्म इंद्रियों से तुम याद ही याद फैलेगी सब तरफ, दुनिया को तुरंत पता चलेगा भाई ये तो साधारण नहीं है, ये मनुष्य साधारण नहीं है, इसमें कुछ तो चमक है, इसमें कुछ तो खींच है, इनके पास कुछ तो पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति है। ये बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या है, मेहनत है याद में। हम याद करते हैं व नहीं यह भी समझ नहीं सकते हैं। अनजाने से कह देते हैं हम तो याद ही करते हैं। अरे याद तो बहुत करना है, मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़ी बनते हैं। अरे याद करते हो मतलब क्या करते हो, क्या एक जगह पे बैठ के तुमने बहुत योग लगाया और भले ही जब बैठे थे तभी खुशी के आंसू बहाए और फिर कर्म में गए तो गायब हो गए, उसको थोड़ी कहते हैं हम बहुत याद किया। अरे यहाँ पे तो कर्मयोगी बनना है भाई, हर कर्म में दृष्टि भी निकली तो भी देश एकदम सतो प्रधान वाली ही निकली। बहुत श्वास भी लिया जाए तो भी आत्मिक भान में लिया जाए तो उसको कहेंगे याद है। बाबा कहते हैं ऊंच पद पा नहीं सकेंगे याद के बिना। याद का जोहर तब भरेगा जैसे जब सर्विस करोगे, पवित्रता, फिर देखा प्रेम, जाए कितनी सर्विस कर कितनी प्रजा बनाई तुमने, और हिसाब चाहिए ना। हम कितने को आप समान बनाते हैं, प्रजा बनानी पड़ी ना, प्रजा भी बनानी पड़ेगी तब राजा ही पद पा सकेंगे। वह तो अभी कुछ है ही नहीं, योग में रह जोहर भरे तभी तो पूरा तीर लगेगा। अभी तो बच्चों की ऐसी अवस्था बाबा को नहीं दिख रही है। बाबा कहते हैं शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतितपना निकल तमो प्रधान तक आत्मा आ जाती है ना, तब जोहर तुम में भरता है तो तुमसे फिर सबको झट तीर लग जाता है। ये कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ ही जानता है।
बाबा को जानने की क्या दरकार है? जो करेंगे सो पाएंगे, मैं जान के क्या करूं? बाबा तो साक्षी होके देखता है। बाबा को लिखते हैं, हमने फलाने जगह जाकर सर्विस की। अभी बाबा पूछेंगे, पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर रहे? पहली बात पहली बात ही है, और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ो। देही अभिमानी बनना पड़े, घर में रहते भी समझना है, यह तो पुरानी दुनिया और यह मेरा पुराना देह है। बाकी सब होना है खलास। हमारा काम है बाप और वर्षे से मतलब है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, ऐसे कोई बात नहीं है। इनसे बात मत करो और उनसे बात मत करो, और इधर मत रहो और उधर मत रहो, ऐसे नहीं कहते बाप। बाबा से पूछते हैं फिर, बाबा शादी पर जाए क्या हम? अरे बाबा कहेंगे, भले जाओ, वहाँ भी जाकर क्या करना है? तुम्हारा तो काम ही है गुप्त सर्विस करना। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो बस। जन्म जन्मांतर के विकर्म याद के बल से भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म ही करते रहोगे तो सज़ा बहुत पड़ेगी। पावन बनते बनते विकारों में तो गिरे तो मर गए, फिर तो एकदम पुर्जा हो जाते हैं। श्रीमत पर न चलना बहुत नुकसान है। कदम कदम पर श्रीमत तो चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो तुम्हारा योग ही नहीं लग रहा है। अभी तो कितना बोझा विकर्मा का है जो बुद्धि बाप के पास ठहर न सके। जिसने सब कुछ दिया उसके पास बुद्धि नहीं ठहरती है, तो सोचो कितना बोझा है बुद्धि में अभी भी। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे वर्षा ले लो, तो तुम्हारा योग ही नहीं है तो वो मानेंगे ही नहीं, तो उनको तीर ही नहीं लगेगा। बाबा ने कहा है, भक्तों को ज्ञान सुनाओ, फिर बाकी व्यर्थ किसी के पास नहीं जाओ, नहीं तो और निंदा कराओगे बाप की। ज्ञान भी देना है नस देख के सामने वाले की। किसी के सामने भी ज्ञान नहीं देना है। सामने वाले को परखना है कि भाई ये ज्ञान थोड़ा सुनाने के लायक इसका दिख रहा है, वाइब्रेशन, बुद्धि, वारा, उसका ओरा और उसका चाल चलन या उसका मस्तक। तो बाबा कहते हैं, कोई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए, अब क्या करें? बाबा राय देते हैं, बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं। गरीब कोई भूखा नहीं मरता है। फ़कीरों के पास भी बहुत पैसे पड़े रहते हैं। इसलिए इन सब बातों को तुम बुद्धि से हटा दो। दान ही देना है तो ऐसा दान दो जो कोई नहीं दे पा रहा है तुम्हारे सिवाय। दान आदि में भी बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं, बात मत पूछो, फिर खुद ही समझते नहीं है कि हमारे सिर पर बोझा क्यों बढ़ रहा है, हमारा योग क्यों नहीं लग रहा है। तुम किसी को भी ज्ञान दोगे और उसने गलत कर्म किया तो तुम तो उसके गलत कर्म के भागीदारी बन गए ना। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है ना, कायदे है ना। इधर धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना, जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेगा तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता। फिर बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है ना, कैसे जाके काशी कलवट खाते हैं। वो तो भक्ति मार्ग, यह तो ज्ञान मार्ग। मनुष्य की बलि चढ़नी है ड्रामा अनुसार, ये नूंद है। ये सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा बनाया है। ऐसे ड्रामा क्यों बनाया बाबा? चक्र में क्यों लाया बाबा? चक्र में ही आते रहेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं उठाने उल्टे उल्टे। यह तो ड्रामा अनादि है। चक्र में ना आओ तो फिर दुनिया में ही रहे, दुनिया ही न रहेगी ना फिर तो।
मोक्ष तो होता ही नहीं है। तुम ऊपर ही रहोगे तो ड्रामा कैसे चलेगा फिर? मोक्ष तो नहीं होता है। मुख्य का भी मोक्ष नहीं होता। मुख्य माना बाबा को भी मोक्ष नहीं, तो तुमको कहाँ से मोक्ष मिलेगा? ड्रामा में तो आना ही पड़ता है। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्र लगाना है, ये तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझने समझाने वाणी चलाने से पद नहीं मिलेगा। तुमको पहले अपने पतितपना को कैसे बढ़ाना है उसको समझना है। बाबा जानकर तुम सोचते हो बाबा सब जानता है, नहीं। बाबा जान करके भी क्या करेगा? तुम्हारे बुद्धि में योग पाप है तो तुम्हारे भाग्य में पापों का जमा है, तो तुमको ही योग से निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि भाग्य भी तुमको ही पाना है। तो बाबा तुमको तुम्हारे दिल की जान के क्या करेगा? पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा यह बैठकर जाने, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा? तुम जो कुछ करते हो सो तुम पाते हो। बाबा तुम्हारी एक्ट सर्विस से जानते हैं। ये बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं, फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म किया है, तो उसकी मुरली में जौहर भर ना सके। यह ज्ञान तलवार है, उसमें याद बल का जौहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंचा पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बने बिना उच्च नहीं मिलेगा। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, पति थोड़ी नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं ना, उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े। इतनी मेहनत नहीं करते हैं, इसीलिए वो जोर नहीं भरता है, तीर नहीं लगता है। याद की यात्रा कहा, सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाया। अरे पहले याद से पवित्र बनना है, फिर ज्ञान है। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा नहीं होगी। मुख्य बात है याद की, मुख्य सब्जेक्ट ही समझो याद की। पढ़ाई के सब्जेक्ट तो है ना, तुम्हारे पास भी भल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना कोई मासी का घर नहीं है। कोई ऐसे वैसे कोई कर नहीं सकता ये काम। बाबा कहते हैं बच्चों क्या है, ब्रह्मा कुमारी बनना बहुत महान काम है, कोई भी नहीं कर सकता ये काम। सिर्फ कहने मात्र नहीं है, फिर भी यह पढ़ाई तो है। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो भी तुम ही सोचो ना ऊंचा पद कैसे मिलेगा। आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र हो तभी तो पवित्र दुनिया में उच्च पद। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं, बिगर पवित्रता किसी को ज्ञान नहीं दे सके। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद ही बैठे हैं ना, सब बातें समझते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वह भी ड्रामा में नूंद है। शरीर बिगर बाप बातें कैसे करेगा, कैसे सुनाएगा? आत्मा को शरीर है तभी तो बोलते हैं। बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन्स है नहीं, तो मैं सुनूं कैसे, जानूं कैसे? समझते बाबा तो जानते कि हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते तो भगवान ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। भैया बाबा के बच्चे देखो क्या क्या सोचते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे भी बहुत है जो सोचते हैं कि भाई हम क्या करते हैं वो बाबा जानता है, नहीं तो वो क्यों हमें मिलता। फिर बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन बनने का रास्ता बताने, तो मैं तो साक्षी हूँ, देखता हूँ, मैं कुछ जानने का काम नहीं करता। बच्चों के दिल से मालूम पड़ जाता है, बच्चों के चलन से मालूम पड़ जाता है कि यह कपूत है कि सपूत है। उसके तुम्हारे दिल में बैठने की ज़रूरत नहीं है। बाबा को सर्विस का भी सबूत तो देना चाहिए ना। यह भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो ना, अंधश्रद्धा की बात नहीं है, यहाँ पे पूछना है कुछ भी संशय है तो। बाबा सिर्फ कहते याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं, बात मत पूछो।
यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह है संगम। कोई तो डल हेड है ना, तो धारणा नहीं करते, बाबा को याद भी नहीं करते, फिर टू लेट हो जाएगा, भंबर को आग लग जाएगी तो तुम तो योग भी नहीं कर सकोगे। उस समय तो हाहाकार मचनी है, कैसे योग करोगे? बहुत दुखों के पहाड़ जो गिरने वाले हैं, तो तुमको कितना बलवान बनना चाहिए अभी से। अभी यही तो फुरना रहना चाहिए ना कि भाई अपना राज्य भाग्य तो बाप से ले लेवे, देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए, कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो लायक ही नहीं है उसको कभी धन नहीं देना है, नहीं तो दान देने वाले पर भी पाप चढ़ जाता है। ऐसे नहीं कि ढिंडोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले तो भारत में ढेर पड़े हैं, कोई ने माना ही नहीं उनकी बात को। और फिर तुम भी केवल खुद नहीं पावन बनोगे, ढिंडोरा पीटोगे, तुम्हारा कोई मानेगा ही नहीं। यह तुम जानते हो, तुमको रोशनी मिली है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम हैं सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। बहुत अच्छा। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र ज़रूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत भी देना है। श्रीमत पर स्वयं को ही श्रेष्ठ बनाना है। नंबर 2, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतित को दान नहीं देना है, धन का भी। ज्ञान धन को भी सामने वाले की पात्रता को देख के देना है, तो ज्ञान धन भी पात्र को देखकर ही देना है। वरदान, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान का विश्लेषण है, जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसा सर्कमस्टेंसेस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहजी सफलता मुहूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, जहाँ सर्वशक्तियाँ है वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। मतलब जो हमने अभी शक्तियों का शुरू में अभ्यास किया, अच्छा हुआ, क्योंकि आज स्लोगन में वही आया, जहाँ सर्वशक्तियाँ है वहाँ निर्विघ्न सफलता। मतलब तुम हमेशा जीते हुए हैं, हमेशा तुम्हारी विक्टोरी है, उसको कहते हैं निर्विघ्न सफलता। कोई रुकावट नहीं आ सकती हमारे ब्राह्मण जीवन में, सेवा में, डेली लाइफ में। तो बाबा कहते हैं निर्विघ्न भव। तो बच्चों को क्या क्या लगा, तो अभी क्या करते हैं, बाबा को याद करते हैं। इसमें क्या है, मेडिटेशन कमेंट्री में तो जो लास्ट का रहा था अपना सहस्रार चक्र का अभ्यास करते हैं। तो मीठे प्यारे बाप दादा का, हमें तो अनगणित ही बोलना चाहिए, शायद अनगणित के आगे तो गिनती ख़त्म हो जाती है, तो हम अनगिनत ही बोलेंगे आज। तो मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया 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 जी। फिर अभी क्या करिए, स्थिर हो जाइए, आत्मिक भान में आ जाइए। अभी तो सुनने के लिए क्या हो रहा था, आत्मा के कान हमारे आवाज़ के तरफ थे, अभी तो अंतर्मुख हो जाइए, अपने में एकाग्र हो जाइए। आत्मा ज्योति भ्रुकुटी सिंहासन पर सहस्रार चक्र का अभ्यास करेंगे। जो चक्र खुलते ही इस दुनिया में, गंदी दुनिया में शरीर में रहने की आवश्यकता नहीं है। सूक्ष्मोतन में
सूक्ष्म धाम में बाप के पास लाइट के बॉडी में रह सकते हैं, ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, तभी उसको कहते हैं सहस्रार चक्र खुल गया, चार्ज हो गया। जिसका सहस्रार चक्र खुलता है ना, उसको ना आत्मज्ञानी साक्षात्कारी ब्रह्मा बाबा जैसे फरिश्ता कह सकते हैं, कर्मातीत अवस्था को पाई हुई संपूर्ण आत्मा कह सकते हैं। तो इसलिए हमने सभी चक्रास का देखा। अब यहाँ अंत में है आज सहस्रार चक्र के अभ्यास के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं शरीर को चलाने वाली दिव्य ज्योति बिंदु, मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी मध्या पे विराजमान है। मेरे शक्ति के कारण ही ये शरीर चलता है। अभी मैं अपने बाबा से मिलने जा रहा हूँ। मन बुद्धि से उड़ान भरता हूँ। मन बुद्धि से ही चित्रण करना और मन बुद्धि से ही चार्जिंग करना, ये मेरा ही कमाल है। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन से उड़कर ज्योति के रूप में, ज्योति चमचमता तारा आकाश मार्ग के तरफ, आकाश मार्ग से भी पार पहुंच गया है। सूक्ष्म वतन में पहुंच गए हम। बाबा ने कहा ना, आत्मा तीखा रॉकेट है, तीखा रॉकेट सेकंड से भी कम समय में अपने भरम धाम घर में पहुंच सकते हैं, इतना तीखी है आत्मा। बाबा कहते हैं, बच्चों तुम मेरे लाल हो, मैं तुम्हारा ही वेट करता रहता हूँ। मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में मेरे बच्चे ही रहते हैं। मैं आया हूँ आपके लिए इतनी गंदी दुनिया में। तो मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में खुद को देख रही हूँ, फरिश्ते के शरीर में, ब्रह्मा माँ के गोदी में, या सामने, या राइट में, या लेफ्ट में, आपको कहाँ पसंद है अपना सीट ग्रहण कीजिए, बैठ जाइए। बाबा से अथाह दृष्टि, ब्रह्मा माँ से बहुत दृष्टि आ रही कि भाई सदा सफलता मूर्त भव बच्चा। बाबा कहते हैं मम्मा, मतलब मेरी ब्रह्मा माँ फरिश्ता बन चुकी है, संपूर्ण हो चुकी है। वो मुझ बच्चों को कहती है, बच्चे सफलता मूर्त भव, सदा स्मृति स्वरूप भव। ब्रह्मा माँ का सिर पे हाथ, शक्तिशाली दृष्टि का अनुभव करिए। और फिर आकाश मार्ग से ऊपर पहुंच गए हुए हैं, सूक्ष्म वतन में हैं। सूक्ष्म वतन से फिर धीरे धीरे फरिश्ते के शरीर को वहाँ ही छोड़ते हैं। फिर से आत्मा ज्योति अपने घर के तरफ, चमचमता सितारा, छोटा सा बिंदु, अतिशय चमकदार, अतिशय शक्तिशाली में आत्मा, परम धाम अपने पिता के पास। शिव बाबा के गुणों के और शक्तियों के किरणों में सभी गुणों का मैं अनुभव करती हूँ। मेरे प्राणेश्वर, मेरे अमरनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे सोमनाथ, मेरे बबुलनाथ, बाबा से मीठी मीठी बातें। जिस तरह से हमारे रिश्ते कितने हैं और कितने रिश्तों से कितनी बातें और कितने संबंध और कितने कर्तव्य करते रहते हैं हम, वो सारी बातें बाबा से करिए। मीठी मीठी रूरियन करिए कई सेकंड के लिए। बाबा से मीठी मीठी रूरियन, सब कुछ बाबा के पास, क्योंकि सभी 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 प्रॉब्लम्स की दवाई केवल मेरा बाबा है। मुझे पक्का विश्वास है मेरा बाबा ही सभी प्रॉब्लम की दवाई है, वैद्यनाथ है। बाबा से प्रेम भरी चिटचाट इसमें मगन हो गए हैं अपने लाडले बच्चे, 5000 साल से बिछड़े हुए बच्चे, जिसका धनी दोरी कोई नहीं था, मिल गया।
सारे सुखों का राज मिल गया। बाबा से बातें अपने घर में स्वयं को देख रहे हैं, उस दृश्य में खो जाना है। बार बार दिन में ये दृश्य को इमर्ज करना माना बिंदु रूप अशरीरी योग की पावर को जमा करना जैसे है। तो मीठे मीठे बाबा से रोरियान करी है। बाबा को कहते हैं, बाबा हमने आपसे चक्राज के ऊपर सभी गुणों की किरणें ली, आपने हमें प्रदान भी कर भी रहे हो। हमारा बहुत ऊंचा भाग्य है, आप निरंतर हमारे सेवा में हो, हमें सारी गुणों की चार्जिंग दे रहे हो। बाबा आज हम आपसे लेंगे आनंद के गुण की चार्जिंग, जिसमें आनंद आ जाता है, सारी बातें सारा भाग्य आ जाता है। आनंद आनंद। इसीलिए देखो सारी बातों को दो दो चीज़ें होती है, सुख शांति, ऐसे ऐसे प्रेम पवित्रता, ज्ञान अज्ञान, लेकिन आनंद के लिए कोई शब्द नहीं। आनंद आनंद ही है, आप दूसरा शब्द नहीं ढूंढ सकते उसके लिए। आनंद है बस, सद्गति का आनंद, परम धाम का आनंद, सतयुग का आनंद, संगम युग का आनंद, जीवन के सुख शांति का आनंद, ज्ञान का आनंद, स्वास्थ्य शरीर का आनंद। बाबा ने इतना सुंदर जीवन इस दुखी दुनिया में दिया, उसका आनंद, सारा आनंद आनंद, ज्ञान का आनंद, समय का आनंद, शरीर हेल्दी है उसका आनंद, पुरुषार्थ कर पा रहे आनंद, सारी चीज़ों का आनंद है। और फिर भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठने वाली आत्मा परम धाम में चिटचाट में है। बाबा को कहते, बाबा आज आपसे आनंद के गुण की चार्जिंग ले रहे हैं। तो परम धाम में भी एक बार बाबा से देखिए कि जामुनी रंग की किरणें, शक्तिशाली जामुनी रंग की किरणों में आप नहा रहे हो परम धाम में, आत्मा बिंदी रूप में। परम धाम में बाबा जैसे सागर की लहरें हैं ना समुंदर में, वैसे आप कैसे हो, इतने सुंदर परम धाम में बाबा के किरणों के लहरों में हो और भरपूर हो रहे हो। कैसी लहरें हैं, जामुनी रंग की लहरें, पर्पल कलर, डार्क पर्पल। तो ऐसे बातें करके फिर से नीचे आ जाइए। बाबा को शुक्रिया, बाबा आपका अनगिनत शुक्रिया। बाबा का शुक्रिया करके फिर से सूक्ष्म तन में फिर से पृथ्वी के गोले के ऊपर बैठ जाइए और अभी थोड़ी सी सबकी सेवा, सारे गुणों के और शक्तियों की किरणें संपूर्ण धरती ग्लोब के ऊपर, धरती के गोले के ऊपर फैला रहे हो। मेरे द्वारा, बाप दादा के द्वारा सभी गुणों के और शक्तियों की किरणें हर आत्मा को मिल रही है, प्रकृति को, हर जीव जंतु को सतो प्रदान बनने के लिए मदद कर रहे हैं। सभी सतो प्रदान बन रहे हैं, सभी सुख और शांति का जीवन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे मीठी मीठी रुआरें आन करके, मीठी मीठी रुआरें आन कर, अच्छा मीठी मीठी रुआरें आन करके, मीठी मीठी रुआरें आन करके नीचे आ जाइए, जहाँ पे मेरा रथ है। मीठी मीठी रुआरें आन करके नीचे आइए, जहाँ पे मेरा रथ है। एशिया में, थाईलैंड में, पाठशाला में मेरा रथ है, उसमें आत्मा ज्योति फिर से विराजमान हो गई। सामने फिर से बाप दादा, सुंदर सा आसन, हीरों से, रत्नों से जड़ित आसन पे मेरे बाबा, उनके सामने मेरा आसन, मैं बैठी भ्रुकुटी सिंहासन पर। और बाबा से फिर से सहस्रार चक्र पे जामुनी रंग की किरणें
किरणों में डूब जाइए। सहस्रार चक्र पे जामुनी रंग की बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, शावरिंग हो रही है और फिर सभी शरीर में वो प्रवाहित होते हुए मेरे सहस्रार चक्र पे, मतलब एकदम माथे का ऊपरीला हिस्सा कमल फूल के समान खुल गया है, जिसमें मुझ आत्मा का निवास स्थान है। जब ये पंखुड़ियाँ और ये सहस्रार चक्र जब खुलता है तो कमाल हो जाती है, जिसका साधारण मनुष्य सोच नहीं पाता। इतनी शक्ति हमारे अंदर जमा हो जाती है और इसलिए सहस्रार चक्र पे है ओम का चिन्ह। ओम सहस्रार चक्र है, माना उसके सहस्र पंखुड़ियाँ है। ये हर पंखुड़ी के द्वारा बाबा की शक्तियाँ अंदर प्रवेश करती है। ये खुलता कैसे है? कमल पुष्प समान, लेकिन पंखुड़ियाँ कितनी? अथाह। सहस्र माना बहुत। तो इसमें किसका? जामुनी रंग का शावर, सहस्रार चक्र उत्तेजित हो रहा है, आनंद का गुण चार्ज हो रहा है। और इससे क्या क्या नष्ट होता है? शरीर के दौर पे तनाव नष्ट होता है, डिप्रेशन नष्ट होता है, पीनियल ग्रंथि ठीक से कार्य करने लगती है, नींद ठीक से आती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। और इसमें है ध्यान मुद्रा का, ध्यान लगने का गुण। तो आनंद का गुण चार्ज होता है जब जामुनी रंग की किरणें ऊपरी हिस्सा माथे के ऊपर एकदम टॉप का पोर्शन जहाँ पे बाल है वहाँ पे ये चक्र है और ये खुलता है। असंख्य पंखुड़े सहस्रार चक्र कहते हैं इसलिए उसको। और इसमें सारी लाइट का प्रवेश होता है, बाबा की शक्तियों का प्रवेश होता है और आत्मा के द्वारा पिचुटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा शरीर को प्रवाहित किया जाता है। ये सिस्टम है नेचर की। तो इसी अभ्यास में दिन बढ़ रही है और अपने अपने सहस्रार चक्र को उत्तेजित करिए। आनंद का गुण आया तो सारे गुण उसके साथ साथ आएंगे। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा याद है।